हाय गाइस, आज हम लोग 2018 के जीएस पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। 2017 के जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री के और हिंदी के ऐसे पेपर और इंग्लिश के पेपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज 18 के कुछ जीएस पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि 2017 के क्वेश्चन में इसमें 3 आवर का टाइम होता है, 250 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं यूपीएससी से रिलेटेड तरह तरह के क्वेश्चन, उन्हें सॉल्व करने का तरीका लेकर के आता ही रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था मैंने, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों में छपे होते हैं और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स लिखे हुए रहते हैं और उसके सामने कितने वर्ड में लिखे रहते हैं वो भी लिखे रहते हैं। तो गाइस, जैसा कि पहला से 10 तक का क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं और उन्हें 150 वर्ड में लिखना रहता है। वही 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं, जिन्हें 250 वर्ड में लिखना रहता है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों का महत्व का आकलन कीजिए। गाइस, ये भी है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व को प्रकाश डालिए। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी गाइस, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रादेशिक नौपरी वहन उपग्रह प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? यह नौपरी वहन किस प्रकार सहायक है? गाइस, नौपरी वहन पहले आप जान लीजिए क्या होते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाइए और नौपरी वहन सर्च कीजिए, पूरे डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। मैं अगर कुछ बताता हूं तो वो छोटी सी वर्ड में बताऊंगा। गाइस, मैं हर 2017 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन को मैं बोर्ड में डिस्क्राइब करूंगा। उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अंटार्कटिका प्रदेश के संसाधनों से किस कारण गहन रुचि ले रहा है? गाइस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट व्युत्क्रमणिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। गाइस, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों के विस्तार का क्या क्या परिणाम होते हैं? गाइस, ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के है और 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, ये जाति व्यवस्था, जाति प्रथा
से जीएस पेपर 1 में हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप पूरा डीपली पढ़ ले तो बेटर रहेगा। तो चलिए देख लेते रहे लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। टिप्पणी कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है गाइस इसको भी, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने 2017 के जीएस पेपर में देखा था, उसमें जाति प्रथा के बारे में क्वेश्चन था कि जाति प्रथा, आप अलग अलग जातियों को देख रहे हैं जिसमें क्षुद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई उच्च जाति है, कोई नीची जाति है। उसमें इक्वल करने के लिए आप क्या अपनाएंगे, क्या मापदंडों को अपनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों में क्रियान्वित के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है, कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करें। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षता के पश्चात मॉडल से किन किन बातों का भिन्न है, चर्चा कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है इसे भी, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक साधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा कीजिए। गाइस इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से समझे, एक चैतन्य महाप्रभु के आगमन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये क्वेश्चन 11 आ गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से 15 मार्क्स के हो जाते हैं और 250 वर्ड में लिखने रहते हैं। तो चलिए अब 12 देख लेते हैं। चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं। गाइस हाल ही में कौन से राज्य का निर्माण हुआ है, ये आपको पता है? तेलंगाना का निर्माण हुआ है। इसमें क्या क्या लाभ हुए हैं सो लिखना है, कैसे हुए सो लिखना है, और क्या नहीं हुए मतलब क्या लॉस हुए वो भी लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज किस कारण भारत से करार वृद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे। क्या वह वहां पर अपनी संस्कृति पहचान को परिचित रखने में सफल रहे थे। गाइस यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और 250 वर्ड में है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अक्षयी भौम जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संचरण प्रणाली शहरी क्षेत्रों में इसके किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नील क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाए। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन की समस्याएं और रणनीतियों को बताना है। नील क्रांति मछली पालन को ही बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है। औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाए। गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में महत्वाकांक्षी जिले के कायाकलाप के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए अभिसरण
सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स का है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दे को संबोधित नहीं किया है। आपने इस विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। यह क्वेश्चन आपके हिसाब से पूछा, अपने इस विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। आमतौर पे कहा जाता है कि वैश्वीकरण संस्कृति समाजीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय सामाजिक में उसके कारण संस्कृति विशिष्टताएं सिद्ध हो गई है। स्पष्ट कीजिए। गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स का है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांप्रदायिका या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षिक वचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरण से प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। तो गाइस चलिए ये रहे 20 क्वेश्चन, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। गाइस मैं भी थोड़ी देर में जीएस पेपर 2, 3, 4 ऑप्शनल पेपर, और आप किस ऑप्शनल पेपर को चूज किए वो कमेंट में देना ना भूले, क्योंकि अगर आप कमेंट में देते हैं तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू।